आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। पहले ऐसा होता था कि हम कितनी भी बार अपने आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ को सही करवा सकते थे, लेकिन अब सिर्फ एक ही बार हम आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ को सही करवा सकते हैं। फिर हमारे आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस हो जाती है और फिर लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। निरे लोग रीजनल ऑफिस भी जाते हैं, लेकिन वहां से भी कोई समाधान नहीं मिल पाता, जबकि वहां ये कहा जाता है कि पहले जो डॉक्यूमेंट लगवा के आपने अपनी आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ सही करवाई थी, पहले उसे कैंसिल करवा के आओ। अब आप अंदाजा लगाइए, वो कैंडिडेट जो आधार अपडेट करवाने के लिए गया था उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2009। अब ऑपरेटर की टाइपिंग मिस्टेक से हो गई 1/1/2008 या 1/1/2007 और फिर वो आधार अपडेट भी हो गया। अब बताइए उस कैंडिडेट की क्या गलती है? गलती है ऑपरेटर की, लेकिन कैंडिडेट चक्कर खाता फिर रहा है। कैंडिडेट इधर उधर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन किसी की समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो रहा है। और 90% केसेस में जो है वो ऑपरेटर की ही गलती से आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो जाती है, लेकिन पब्लिक को परेशानियां होती हैं। मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस को हम कैसे सही कर सकते हैं। 3 केसेस ऐसे हैं जिनमें डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस होती है। तीनों केसेस का मैंने सॉल्यूशन आपको बताया था। अगर फिर भी आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। फिलहाल जो उस वीडियो पे कमेंट आए हैं वो कमेंट मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा और उन लोगों को रिप्लाई करूंगा कि लोगों को क्या क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान बताने की मैं इस वीडियो में भरपूर कोशिश करूंगा। आपको भी कोई कंफ्यूजन है या आपका भी कोई सवाल है तो आप वो कमेंट जरूर करें। टोटल 10 कमेंट है, जिसमें पहला कमेंट ये है कि मेरी डीओबी लिमिट क्रॉस हो रखी है, मैंने 3 बार आधार सेंटर से 3 बार करवाया, वो भी रिजेक्ट हो गया। एसडीएम ऑर्डर में एसडीएम ने एफिडेविट दिया और बोला कि इससे ज़्यादा नहीं होगा। 13,500 रुपये एक बंदे को भी दिया, उसने फ्रॉड करके निकल गया भाई। 13,500 रुपये यानी कि 13,500 रुपये एक बंदे को दे दिया और वो फ्रॉड करके निकल भी गया। कुछ बताओ भाई, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट 10th की मार्कशीट दोनों ओरिजिनल हैं। तो आपके पास 10th की मार्कशीट भी ओरिजिनल है, बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी ओरिजिनल है, ओरिजिनल ही होगा ना, तो आपको रीजनल ऑफिस जाकर कांटेक्ट करना चाहिए। अब आपका केस कैसा है? आपने पहले डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट से लिमिट क्रॉस हुई थी, आपकी मार्कशीट से सही कराई होगी तो लिमिट क्रॉस हुई होगी, या पहले बर्थ सर्टिफिकेट लगाया था, या ऑपरेटर ही ने अपनी तरफ से किसी भी तरीके से आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है लिमिट क्रॉस कर दी थी। तो सारी सिचुएशन पे हमें नज़र रखनी है। आप ये बताएं कि आपकी सिचुएशन क्या है, फिर भी मैं आपको समस्या का समाधान बताता हूं कि अगर आपके पास दोनों डॉक्यूमेंट हैं तो आप रीजनल ऑफिस जाकर कांटेक्ट कीजिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब अगला कमेंट है, वो कह रहे हैं कि सर मेरे आधार कार्ड में नेम लिमिट क्रॉस हो गया है, तो अब मिडिल नेम कैसे चेंज होगा? देखिए, अगर नाम में लिमिट क्रॉस हुआ है तो आपको गजट नोटिफिकेशन में अपना नेम चेंज का नोटिफिकेशन जारी करा देना चाहिए और वो गजट नोटिफिकेशन की कॉपी लेकर आपको सीधा रीजनल ऑफिस जाकर कांटेक्ट करना चाहिए और वहां जाकर आपको अपनी समस्या बतानी चाहिए। वहां से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन गजट नोटिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गजट नोटिफिकेशन आप जानते होंगे, भारत का राजपत्र जो भारत सरकार के ज़रिए पब्लिश होता है, जिसमें बताया ये जाता है कि आपका पहले नाम ये था, फिर आपका नाम ये सारी चीज़ें उसमें पब्लिश होती हैं। वो कॉपी आपको लेकर वहाँ जानी है और वहाँ अपनी समस्या बतानी है, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब अगला कमेंट है, सर मेरा भी आधार में लिमिट क्रॉस हो गया है, मैं लखनऊ आधार ऑफिस गया था, उन्होंने एसडीएम ऑर्डर लेने को कहा है, एसडीएम ऑर्डर कैसे बनाएं? तो आप अपनी तहसील में जाइए, तहसील में एसडीएम बैठते हैं, पहले तो आपको सीधा एसडीएम ही से संपर्क करना है और उन्हें अपनी समस्या बताना है। फिर भी अगर आप एसडीएम के पास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप किसी अच्छे वकील से मिलिए जो आपके तहसील ही में बैठता हो। किसी अच्छे वकील से मिलिए, अरे गहरे वकील से नहीं, वकील भी बहुत लूटपाट कर रहे हैं आजकल पब्लिक के साथ। तो वहां से आपको एसडीएम ऑर्डर मिल जाएगा। फिर वो एसडीएम ऑर्डर लेकर आप रीजनल ऑफिस जाइए। जिस अधिकारी से आपकी पहले बात हुई है, जिसने आपको एसडीएम ऑर्डर लाने के लिए कहा है, आप उसे बताइए कि भाई ये मैं एसडीएम ऑर्डर ले आया हूँ, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जब उन्होंने कहा है एसडीएम ऑर्डर लेकर आइए तो लेकर जाइए। अब एक कमेंट और है, डीओबी लिमिट क्रॉस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन मैंने पूरी वीडियो में आपको बताया है, एक बार आप फिर से इस वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अब अगला कमेंट है, भाई आप मेरी कमेंट पढ़ें तो जवाब दें, मैंने पहले किसी और नाम के बंदे की मार्कशीट से डीओबी चेंज कराई, लिमिट क्रॉस हो गई, आरओ ऑफिस गया था, वहाँ बोला है कैंसिल
करा के लेके आओ। अब बताओ इससे मैं क्या करूं? मैं वो बंदा अपनी मार्कशीट कैंसिल तो करा नहीं सकता। यार ये तो बड़ा अलग ही केस है। मतलब सवाल ये है कि किसी और की मार्कशीट से आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज हो कैसे गई? तो ये तो UIDAI वालों की गलती है ना कि उन्होंने किसी और की मार्कशीट जो आपके आधार कार्ड पर अपलोड की गई थी उसे बगैर देखे ही आपकी जो है लिमिट क्रॉस कर दी। तो ये तो गलती उन्हीं लोगों की है ना। वो क्या अंधे थे? जब वो वहाँ पे अप्रूवल देने के लिए बैठे हुए थे सिस्टम पर, तो उन्होंने कैसे अप्रूवल दे दिया आपकी डेट ऑफ बर्थ को जबकि किसी और की मार्कशीट लगी हुई थी? हाँ, ये हो सकता है कि जो आपका नाम है वही उसका नाम हो, या सेम आपके पिता का नाम उसके पिता का भी नाम हो, तो इस तरीके से हो सकता है। तो अब तो बड़ी समस्या बन गई है कि भाई किसी और की मार्कशीट लगवाई और लिमिट क्रॉस हो गई, अब मार्कशीट कैंसिल कराने का ऑर्डर सादिर कर दिया गया। तो आपके लिए सिंपल सी ट्रिक यही है कि आप रीजनल ऑफिस जाइए और वहाँ अपनी सच्चाई बताइए जाके कि सर ऐसे ऐसे किसी और की मार्कशीट लगवा के मैंने करवा ली थी। जो भी आपका जेन्युइन रीज़न है, जिस तरीके से भी आप उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं उस तरीके से कीजिए, क्योंकि किसी और की मार्कशीट तो आप कैंसिल करवा नहीं सकते। तो यही सॉल्यूशन है आपके लिए फ़िलहाल मेरे पास। फिर भी अगर कोई सॉल्यूशन आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अच्छा, एक कोई है जो कमेंट का रिप्लाई भी कर रहा है, वहाँ ये विपिन सिंह नाम का कमेंट कर रहा है बार बार जब लोग मेरी वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं लिमिट क्रॉस को लेके। ये कह रहा है DOB ने लिखा है लेकिन नेम हो सकता है ये। नेम लिमिट क्रॉस अपडेट कर देंगे नंबर माई DP फोटो पे है 3 दिन में। क्या बात है यार। मतलब नेम लिमिट क्रॉस है, डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस है, वो भी अपडेट कर देगा और वो भी सिर्फ 3 दिन में। क्या यार, मुझे लगता है कि UIDAI के हेड तो सबसे बड़े तुम ही नज़र आ रहे हो मुझे। खैर, ऐसे किसी की बातों में ना आए, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होता है। जो प्रोसेस है उसे आपको फॉलो करना होगा। और इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई है या नेम लिमिट क्रॉस हो गया है तो घबराहट में आप किसी को भी उल्टे सीधे आदमी को रुपए पैसे मत दे देना, वरना जो है आप अपने पैसों के जिम्मेदार खुद होंगे। आप अपने पैसे खुद बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, पूरे प्रोसेस ही से काम होता है। लीगल काम है तो लीगल तरीके से ही होगा। एक बार फिर से मेरे पिछले वीडियो को देखिए आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अगर किसी एक के भी पैसे बर्बाद होने से बच गए तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद हल हो जाएगा। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल सीखो बैंक को सब्सक्राइब ज़रूर करें।